एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे मुल्क के उमूर चला रहे थे। तभी उन्होंने ऊपर निगाह उठाई और देखा कि परिंदों का एक झुंड उनके सर के ऊपर पर फैलाकर साया कर रहा था, लेकिन उनमें से उनका महबूब परिंदा हुदहुद गायब था। उन्होंने हुदहुद की तलाश करवाई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर गजबनाक हो गए और फरमाया, हुदहुद या तो फरार हो गया है या फिर वह खयानत कर बैठा है। अगर वह मुझे मिला तो मैं उसे जिब्ह कर दूंगा या फिर उसे सख्त सजा दूंगा। यह कहकर उन्होंने एकाब नामी एक जिन्न को हुदहुद की तलाश में रवाना किया। एकाब तेजी से सफर करने लगा। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी मुलाकात हुदहुद से हुई। तब एकाब ने उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गजब के बारे में बताया और कहा कि उसे उनकी तलाश में भेजा गया है। यह सुनकर हुदहुद बोला, मैं एक मुबारक खबर लेकर आया हूँ जिससे हजरत मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। एकाब ने पूछा, भाई वह खबर क्या है? हुदहुद बोला, वह खबर मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जाकर ही सुनाऊंगा। चलो हम वहीं चलते हैं। फिर दोनों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए। हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जाकर मुस्कुराया और अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैं आपके पास एक नई खुशखबरी लेकर आया हूँ। अगर आप इसे सुनेंगे तो यकीनन खुश हो जाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद की बात सुनकर गुस्से में नहीं आए, बल्कि उन्होंने इत्मीनान से हुदहुद से पूछा, तुम कौन सी खबर लाए हो? फौरन मुझे बताओ। तब हुदहुद ने कहा, या नबी अल्लाह, मैं थोड़े वक्त के लिए आपके तख्त से बाहर गया था। तभी मैंने देखा कि मेरा एक कबीली भाई परिंदा उड़ रहा था। मैंने उसे पुकारा तो वह मेरे पास आ गया। हमारे दरमियान पुराने ताल्लुकात की बातें हुई। फिर हमने एक दूसरे से पूछा कि हम कहाँ रहते हैं। जब उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ तो मैंने आपके मुकद्दस दरबार के बारे में बताया, लेकिन उसे आपकी हुकूमत का कोई इल्म नहीं था। तब मैंने कहा, तुम ऐसी सल्तनत में रहते हो जहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत की कोई खबर नहीं पहुँचती। तब उसने जवाब दिया, मैं एक ऐसी मल्लिका के मुल्क में रहता हूँ जो अत्यंत रूपवती, दयावती और आराम प्रिय है। उनके मुल्क में हर कोई शान और अमन के साथ जिंदगी बसर कर रहा है। उनका तख्त अजीम और बेहद खूबसूरत है, जो हीरे, जुमर्रद, मोती और दूसरे बेशकीमती जवाहरात से आरास्ता है। वह एक ऐसे शहर की मलिका है जहाँ हर दरवाजा और खिड़की सोने और चांदी से बनी है। तब मैंने उससे कहा, शायद हमारे शहंशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तुम्हारे मुल्क के बारे में कोई खबर नहीं है। अगर उन्हें इल्म होता तो यकीनन मल्लिका बिल्किस को उनके इख्तियार के ताबे आकर हुकूमत करनी पड़ती। तब मेरे कबीली भाई परिंदे ने कहा, चलो मेरे साथ, हमारी मल्लिका के शानदार और पुरकैफ मुल्क को एक बार देखाओ। उसका यह मशवरा सुनकर मैंने पहले जाने से इनकार कर दिया। तब मेरे दोस्त परिंदे ने कहा, सबाह की खूबसूरत औरतों में से एक सबाह की मल्लिका बिल्किस बेगम को एक बार देखाओ। वह कितनी हसीन, कितनी ताकतवर और कितनी काबिल है, यह देखे बिना तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। मेरे अजीज रफीक के लबों से उसकी ऐसी तारीफ सुनकर मैं उसे देखने के लिए रवाना हो गया। तवील सफर के बाद मैं सबा सल्तनत की दारुल हुकूमत पहुंचा। वहां जाकर मैंने शाही महल की एक दीवार पर बैठकर नजारा किया। तब मैंने मल्लिका बिल्किस बेगम को देखा। वह बेहिसाब हुस्न की मालिक थी। वह कुंवारी थी और एक अजीम बेशकीमती तख्त पर जलवा अफरोज थी। उनका हुस्न देखकर मैं हैरत में डूब गया। फिर मैंने अल्लाह ताला से यह दुआ करना शुरू कर दिया कि शहंशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें अपनी अहलिया बना ले। मैंने अर्ज किया, या शहंशाह, अब मुझे मेरा इनाम अता करें। मैं ऐसा इनाम चाहता हूँ जो मेरी नस्ल के लिए इज्जत व शराफत की अलामत बनकर रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनकर फरमाया, अगर जो तुम कह रहे हो वह हक है तो बेशक तुम्हें इसका इनाम मिलेगा, लेकिन इससे पहले मैं यह तस्दीक करूंगा कि तुम सच्चे हो या झूठे। अगर तुम अपनी खबर में सच्चे हो तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूंगा कि तुम्हारे सर पर एक यादगार ताज रखा जाए, लेकिन अगर तुम झूठे साबित हुए तो यकीनन मैं तुम्हें सजा दूंगा। तब हुदहुद बोला, या नबी अल्लाह, आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया है वह सब हकीकत है। हकीकत में यह वाकया इससे भी ज्यादा दिलचस्प और तफसीलात से भरा है, लेकिन मेरे छोटे से लबों से मल्लिका बिल्किस के हुस्न और उसकी अजीम सल्तनत का मुकम्मल बयान देना मुमकिन नहीं है। लेकिन या नबी अल्लाह, एक बात है जो अफसोसनाक है, और वह यह कि मल्लिका बिल्किस और उसकी पूरी रियाया आफताब की इबादत करती है। यह देखकर मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की यह बात सुनकर पूछा, क्या तुमने उन्हें सूरज की इबादत करते हुए देखा है? हुदहुद बोला, जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे सब सूरज की इबादत कर रहे थे। या नबी अल्लाह, शैतान ने उन्हें गुमराह कर दिया है, जिसके सबब उन्होंने अल्लाह ताला के बताए हुए हक रास्ते को छोड़कर आफताब की इबादत को अपना लिया है और वह हिदायत से बहुत दूर हो गए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की यह बात सुनकर फरमाया, या हुदहुद, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक खुसूसी सफीर बनाकर अपना खत मल्लिका बिल्किस के पास भेजूं। तुम इसे खुद वहां पहुंचाओगे और मैं देखना चाहता हूं कि मल्लिका बिल्किस इस खत का क्या जवाब देती है। हुदहुद बोला, या नबी अल्लाह, तो मेहरबानी करके खत लिख दीजिए, मैं फौरन इसे मल्लिका बिल्किस तक पहुंचा दूंगा। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत तहरीर करना शुरू किया। उन्होंने खत इस तरह लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह खत अल्लाह के नबी सुलेमान की जानिब से सबा की मल्लिका बिल्किस के नाम है। या मल्लिका बिल्किस, फौरन इस्लाम कबूल कर हमारे पास आ जाओ, वरना अपनी सलामती के लिए तैयार हो जाओ और अपनी लश्कर के साथ हमसे मुकाबले के लिए तैयार रहो। यह खत तहरीर कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की चोंच में दे दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर हुदहुद परिंदा वह खत लेकर रवाना हुआ। तवील सफर तय करने के बाद वह सबा सल्तनत की दारुल हुकूमत पहुंचा। फिर वह शाही महल गया और देखा कि मल्लिका के खुसूसी महल के 7 दरवाजे बंद थे, सिर्फ रोशनदान खुले हुए थे। तब हुदहुद रोशनदान के रास्ते अंदर दाखिल हो गया। वह आहिस्ता आहिस्ता महल के अंदर पहुंचा और देखा कि मल्लिका बिल्किस गहरी नींद में थी। तब हुदहुद परिंदे ने बहुत एहतियात से वह खत मल्लिका के सीने पर रख दिया और फिर रोशनदान से बाहर निकलकर वहां से चला आया। इसके बाद हुदहुद परिंदा
सबा सल्तनत से लौटकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैंने आपका खत आपकी अमानत के तौर पर मल्लिका बिल्किस तक पहुंचा दिया है। उधर जब मल्लिका बिल्किस नींद से बेदार हुई तो उन्होंने अपने सीने पर एक खत पाया और हैरान रह गई। फिर उन्होंने खत खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। खत पढ़ने के बाद वह गहरी फिक्र में डूब गई। आखिर यह खत उनके पास गैबी तौर पर कैसे पहुंचा? उन्होंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा, खासकर तब जब 7 महलों के तमाम दरवाजे बंद थे। यह खत यहाँ कैसे आया? दूसरी बात, खत का पैगाम बहुत संगीन और तंजीही था। मल्लिका ने खत के मजमून को समझकर खौफ और फिक्र में मुब्तला हो गई। उन्होंने फौरन अपने वजीरों और उमराए दरबार को बुलाने का हुक्म दिया। इमरजेंसी पैगाम पाकर उनके दरबारी शाही महल में हाजिर हुए। जब तमाम दरबारी जमा हो गए तो मल्लिका बिल्किस ने उन्हें खत दिखाया और खत के मजमून के मुताबिक उन्हें क्या करना चाहिए इस पर मशविरा मांगा। ही जुरा के अरकान में से कुछ ने कहा, हम अपनी फौज को जमा करेंगे और सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करेंगे। कुछ ने कहा, जंग करना मुमकिन नहीं है, वह बेहिसाब ताकत के मालिक हैं, हम उनके साथ जंग करके कुछ घंटों तक भी कायम नहीं रह पाएंगे। फिर कुछ ने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे तस्लीम हो जाना ही सबसे महफूज रास्ता है। तमाम की बातें सुनने के बाद मल्लिका बिल्किस बोली, मेरा ख्याल यह है कि उनके साथ जंग करके हमारा महफूज रहना नामुमकिन है। जहाँ तक मैंने उनके बारे में सुना है, वह जिस भी मुल्क में हुकूमत करने दाखिल होते हैं वहाँ सब कुछ तबाह कर देते हैं। ऐसे में उनके गजब का निशाना बनने के बजाय अक्लमंदी यही होगी कि पहले उन्हें नजरो नियाज भेजे जाएं। जब हमारा सफीर वापस लौटे तो हम देखेंगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर क्या रद्द अमल देते हैं, क्योंकि अगर वह वाकई अल्लाह के नबी हैं तो वह नजरो नियाज पाकर और ज्यादा नाराज हो जाएंगे और बार बार यही चाहेंगे कि हम सब उनके सामने तस्लीम हो जाएं। लेकिन अगर वह सिर्फ इस दुनिया के एक मामूली बादशाह हैं तो वह इन तोहफों को पाकर राजी हो जाएंगे। जब मल्लिका बिल्किस ने यह बातें कही तो उनकी शूरा के तमाम अरकान इस मशवरे से मुत्तफिक हो गए। मल्लिका बिल्किस ने तोहफे भेजकर यह मालूम करने का मंसूबा बनाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं या नहीं, क्योंकि अगर वह नबी हुए तो वह इन तोहफों को हरगिज कबूल नहीं करेंगे।